नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ। 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 73 से अधिक प्रतिनिधि हो रहे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों से की मुलाकात। 10,150 करोड़ से अधिक के MOU पर हुए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे उत्तराखंड। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर देश की उन्नति का मांगा आशीर्वाद। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश यात्रा देहरादून के लिए हुई रवाना। अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF के तहत कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित भी किया। श्री यादव ने जंगलों की आग रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वनों की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वन प्रमाणीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना शुरू की है। इस मौके पर केंद्रीय वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन चंद्र प्रकाश गोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत करने के लिए 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 73 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत और ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही UNFF सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय भागीदारों के साथ साथ प्रमुख समूहों के विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं। बैठक में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण के प्रबंधन के लिए लागू किए जाने योग्य ढांचे पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस अवसर पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विश्व भर के विशेषज्ञों का राज्य में वन मामलों को लेकर अध्ययन और चर्चा करना लाभकारी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी राज्य भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह बड़ी सौभाग्य उत्तराखंड का कि हमें इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से इससे जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के सामने, क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट को लेकर के, उसको लेकर के निश्चित रूप से इस वर्कशॉप में मैं समझता हूँ जो निकलेगा वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और क्योंकि जिस तरह से तमाम कंट्रीज के लोग यहाँ पे आए हैं, भारत सरकार के तमाम मंत्री और प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, तो इसका फायदा मिलेगा उत्तराखंड को, क्योंकि हमारे यहाँ 72% वैसे भी हम लोग फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हैं। वहीं वन महानिदेशक और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा कि भारत ने वनाग्नि के मामले कम करने में सफलता अर्जित की है। ऐसे ही कई विषय हैं जिनसे वन क्षेत्र को संरक्षित करने में सफलता मिलेगी। ऐसे सभी विषयों पर यहां चर्चा हो रही है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेस्ट फायर। हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपने प्रयासों से इसको कम किया है, लेकिन बाकी अगर आप देखें बोरियल फॉरेस्ट में जो कोनिफरस एरियाज हैं आपके, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के, कनाडा के, फिनलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के भी, जो अमेजन के भी, इन सब में बहुत भारी मात्रा में फॉरेस्ट फायर लगती है। और उसको अगर समय पर कंट्रोल जब ये लोग नहीं कर पाते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में परिवर्तित होती है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो फॉरेस्ट फायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और इसके जो डिस्कशंस होंगे वो कहीं ना कहीं हमको क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए कुछ उनके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे। इसी प्रकार जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन भी जो है इसका क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली रिलेटेड है।
उत्तराखंड में आगामी दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज चेन्नई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ चेन्नई रोड शो में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 10,150 करोड़ से अधिक के एमओयू हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तमिलनाडु और उत्तराखंड में आध्यात्मिक रूप से परस्पर संबंध हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और आदि कैलाश विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड निवेश अनुकूल राज्य है। इसके लिए सरकार द्वारा उत्कृष्ट मानव श्रम, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं, शांतिपूर्ण वातावरण, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम को पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी जिले में सपरिवार गंगोत्री धाम के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने गंगोत्री धाम में राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के लिए पूजा अर्चना भी की। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर गंगोत्री धाम की जानकारी ली। अपने परिवार के साथ उन्होंने गंगा घाट पर गंगा पूजन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। श्री गंगोत्री धाम समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि राष्ट्रपति का व्यवहार प्रशंसनीय है। उन्होंने देश की खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की है। महामहिम जी जितने सरल हृदय व्यक्ति हमें लगे, उन्होंने आज गंगोत्री धाम हम सभी वाशिंदों को तो कृतकृत किया ही, अखिल राष्ट्र जो भारतवर्ष से, अजनाब वर्ष से, विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर लोग उपस्थित थे, किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ हिला के उन्होंने कहा कि हम भारत माता की जय कहें और माँ के चरणों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। सपत्नीक हुए थे और हमारे जो उत्तराखंड के महामहिम गवर्नर साहब उनके साथ थे। उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्य संपन्न हुआ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिला नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र की गई पवित्र मिट्टी को कलश के माध्यम से एकत्र कर देहरादून की ओर रवाना किया गया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे मंडल से एकत्र किए गए कलश कल हल्द्वानी पहुंच गए थे, जिन्हें आज देहरादून रवाना किया गया है। देखिए, बहुत लंबे समय से अभियान चल रहा था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से मॉनिटरिंग हुई। 2-3 बार एसीएस मैम ने भी इसकी मॉनिटरिंग की और इसमें बहुत अच्छा अभियान रहा। ग्राम पंचायतों से शुरू होते 15 अगस्त को भी इसमें कार्यक्रम हुए थे, 2 अक्टूबर को भी हुए थे और अभी ब्लॉक हेडक्वार्टर से हमारे कुमाऊं में जो हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब से देहरादून की ओर मूव कर गए हैं। कुछ एक शायद रास्ते में होंगे, लेकिन बाकी सभी इसमें पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम। वहीं चंपावत जिले के विभिन्न विकास खंडों से एकत्र की गई पवित्र मिट्टी को जिला मुख्यालय में एकत्र कर आज देहरादून के लिए रवाना किया गया। जिले के गौरलचौड़ मैदान स्थित सैनिक कल्याण कार्यालय पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे सहित सेनानी परिवारों से जुड़े लोगों ने कलश वाहन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने इसे गौरवान्वित पल बताया।
आज जनपद की समस्त 313 ग्राम सभाओं से आज चावल जो है वहाँ इकट्ठा किया था। प्रथम चरण में ये 4 विकास खंडों में और जो हमारी 4 नगर पंचायतें पालिकाएं हैं वहाँ पे हर वार्ड से जो है पत्ती और चावल किया जाएगा। और आज ये सब संकलित करके हम लोग देहरादून के लिए रवाना कर रहे हैं, जहाँ से फिर ये दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उधर चमोली जिले में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर एल.एन. मिश्र ने विकास भवन से कलश यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अमर शहीदों की याद में सभी ग्राम पंचायत और निकायों में विशेष शिलालेखों की स्थापना भी की गई है। समस्त ग्राम पंचायत और निकायों से कलश में पवित्र मिट्टी व पौधों को शामिल किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने अमृत कलश वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने कहा कि जनपद से अमृत कलश वाहन को आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु देहरादून के लिए रवाना किया गया है। उसके बाद दिल्ली में आयोजित कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवासहीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। उधम सिंह नगर जिले में सचिव मुख्यमंत्री एवं आवास डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागवाला पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 1872 आवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और आधुनिक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है कि सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके अंतर्गत आमवाला में जो है 1872 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसको कि 3 लाख तक जिनकी इनकम है उसको दिया जाएगा। और ये जो हमारा लक्ष्य है कि इसको सितंबर 24 तक इसको कंप्लीट करके जो इसके पात्र हैं उनको जो है दे दिया जाए। तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसमें कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो है इसको मॉनिटर कर रही है और उसी के तहत हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन करने गए। बागेश्वर में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। कला उत्सव में 3 ब्लॉकों के 60 छात्र छात्राओं ने 10 विधाओं में भागीदारी की। सभी विधाओं से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय कला उत्सव के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय गायन, लोक गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, चित्रकला व मूर्तिकला, स्थानीय खिलौने व खेल, नाटक और एकल अभिनय के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। समग्र शिक्षा बागेश्वर की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कला उत्सव, और बहुत सुंदर कार्यक्रम है यह। उत्तराखंड की ग्रामीण अंचलों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, उनके अंदर जो कला छिपी रहती है, उसी का उजागर करने के लिए यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस आयोजन में हमारे तीनों विकासखंड जो बागेश्वर, गरुड़ और कपूर से प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी हैं, वो प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विकासखंड कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर से चयनित जो छात्र छात्राएं हैं, अलग अलग विधाओं में वो चयनित यहाँ पर आए हैं और उनकी एकल प्रस्तुति हो रही है। इसमें लोकगीत है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय गीत है, शास्त्रीय नृत्य है तथा दृश्य कला 2D, 3D। इसमें बहुत से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर कि बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। उनको विगत में यहाँ राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ के जनपद बागेश्वर के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ। 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 73 से अधिक प्रतिनिधि हो रहे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों से की मुलाकात। 10,150 करोड़ से अधिक के MOU पर हुए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे उत्तराखंड। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर देश की उन्नति का मांगा आशीर्वाद।
और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश यात्रा देहरादून के लिए हुई रवाना। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।